नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे भी चल रही है प्लस यूट्यूब पे भी चल रही है। किसी कारणवश अगर एप्लीकेशन वालों को आज की क्लासेस थोड़ी लेट प्रोवाइड हो रही है तो प्लीज वो यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है सरफेस फिनिश में आपको लैपिंग और होनिंग कवर करा चुका हूं। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, लैपिंग और होनिंग में हमारे डिफरेंस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग बिल्कुल ब्रीफली जाऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे। 1 घंटे की वीडियो होगी। लैपिंग और होनिंग के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल डिफरेंस बताऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को यूट्यूब वाला जो स्टूडेंट है अगर लैपिंग और होनिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे कोर्सेज को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा क्लियर। आज की जो क्लासेस होगी हमारी कौन सी लेक्चर है, हमारा 91 लेक्चर है पार्ट 3 सरफेस फिनिशिंग में। अगर मैं आगे चलता हूं तो मैंने क्या क्या प्रोवाइड करा दिया आपको सरफेस फिनिश चैप्टर में एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जानते हैं वो मानते भी होंगे। व्हाट इज लैपिंग होनिंग कवर हम कर चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर जो आपका टेक्निकल कोर्स है एमसीएम वाला, तो ये हमारा टेक्निकल कोर्स है, प्लीज आप उसे ज्वाइन करें। सीधा टाइम को बिगर वेस्ट किए सबसे पहले जानते हैं लैपिंग किसे कहते हैं और होनिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों जो है आपके सरफेस फिनिश चैप्टर में से और दोनों का मकसद क्या होता है, आपकी जो सरफेस होती है उसे बिल्कुल शुद्ध रूप में करना। मगर लैपिंग क्या है आप जानते हैं। अगर मैं लैपिंग का बिल्कुल सरल शब्दों में व्याख्या करूं तो अगर आप किसी पार्ट को मशीन पर बनाते हैं तो मशीन पर जब आपका पार्ट बनता है ना दोस्तों, तो उसमें क्या होती है, जब मशीन चलती है तो उसमें वाइब्रेशन होती है और मशीन पर आपका टूल भी लगा हुआ है। तो जब मशीन में वाइब्रेशन होगी तो टूल में भी वाइब्रेशन होगी, तो जिस कारण टूल आपका वाइब्रेट करता हुआ वर्क पीस पर क्या करता है, छोटे छोटे रफनेस और वेवीनेस को उत्पन्न कर देता है। रफनेस या वेवीनेस का मतलब यानी है कि ये हमारी क्या होती है, सरफेस फिनिश की हमारी विषमता होती है, या हम इन्हें इररेगुलरिटीज कहते हैं, या सरल शब्दों में हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, खुदरापन बोल सकते हैं। तो ऐसी जो सरफेस फिनिश होती है वो बिल्कुल क्या होती है, हमारी अशुद्ध होती है। तो ऐसी सरफेस को बिल्कुल शुद्ध रूप में करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। और लैपिंग प्रोसेस में आपको क्या क्या चाहिए, उस सरफेस को फिनिश करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को बिल्कुल शुद्ध बनाने के लिए और उसमें हाई प्रिसिशन डायमेंशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लैपिंग कंपाउंड चाहिए होता है। और लैपिंग कंपाउंड आपका किस किस का मिक्सचर होता है, आपके एब्रेसिव और फ्लूइड का। फ्लूइड क्या होता है, इसमें आपका मिट्टी का तेल भी हो सकता है और आपका इसमें तेल भी हो, जो नॉर्मल तेल है वो आपका वो भी हो सकता है। मगर फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे आप, मिट्टी के तेल पर केरोसिन के ऑयल को देंगे। क्लियर। लैपिंग के बारे में अभी आपने इतना जाना, तो देखिए लैपिंग के बारे में आपको मैं इतना बता देता हूं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो है वो प्लीज ऊपर वाली डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज नीचे वाली एप्लीकेशन को डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे। तो देखिए लैपिंग हमारी क्या कहती है सरल शब्दों में, कि लैपिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग सतह पर खुरदरापन, वेवीनेस या अन्य विषमताओं, अनियमितताओं यानी इररेगुलरिटीज को कम करके सतह की फिनिश में सुधार किया जाता है। लैपिंग प्रक्रिया में धातु की बहुत पतली परत को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल या विशेष पेस्ट के साथ मिश्रित पाउडर जैसे कि एमडी, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम का इनमें यूज करा जाता है। क्लियर। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने इसमें ये बताया कि जब आप मशीन पर क्या करते हैं, किसी भी सरफेस को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारी क्या होती है, इररेगुलरिटीज उत्पन्न हो जाती है। तो सपोज कीजिए यही कोई है आपकी, ये क्या है दोस्तों, ये सरफेस है। तो आप यहां देख पा रहे हैं ये जो है मेरी, ये क्या है, ये मेरी इररेगुलरिटीज है, यानी सरफेस की इररेगुलरिटीज है, जैसे रफनेस हुई, वेवीनेस हुई। तो ये कब आई आपके, जब आपका मशीन में जब आपके वाइब्रेशन होती है। क्लियर। तो ऐसी सरफेस को हम क्या करते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप में बनाने के लिए लैपिंग प्रोसेस का यूज हम करते हैं। और लैपिंग जो होती है वो आपकी फ्लैट और सिलेंड्रिकल, अंदरूनी और बाहरी दोनों जगह इजीली तरीके से करी जा सकती है। तो लैपिंग के बारे में इतना हमने जान लिया। क्लियर। ओके। अगर मैं होनिंग की बात करता हूं तो होनिंग क्या होती है हमारी, ठीक है सर, होनिंग के बारे में जानते हैं। क्लियर। तो होनिंग क्या है, होनिंग भी एक हमारी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। मगर होनिंग कहां यूज होती है आपकी, होनिंग यूज होती है आपकी जो सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, जो होलो सिलेंड्रिकल वर्कपीस होंगे उनके अंदर यूज होती है, यानी उनके इंटरनल सरफेस पर। मगर कहीं कहीं हम इन सर्टेन केसेस में हम होनिंग जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उनके बाहरी सतह पे भी कर सकते हैं, मगर कुछ केसेस में। क्लियर। तो होनिंग हमारी यही होती है कि होनिंग का यूज हम कहां करते हैं, जो सिलेंड्रिकल वर्कपीस होता है उसके ऊपरी सतह पर करते हैं विद द हेल्प ऑफ होनिंग टूल। क्लियर। तो ये आप होनिंग और लैपिंग में, ये मैंने आपको कल भी बताया था, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इतनी। ओके। तो यहां तक अभी तक हमने इतना जाना। तो आज का जो हमारा मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है हमारा, कि डिफरेंसेस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग। क्लियर। तो सारी बातों को यहां से जानेंगे कि लैपिंग और होनिंग में हमारा क्या क्या डिफरेंसेस होता है। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था कि लैपिंग जब भी कभी हम करेंगे क्या यूज होगा, उसके साथ लैपिंग कंपाउंड यूज होगा। लैपिंग कंपाउंड यूज होगा या हमारा सलरी भी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर। तो लैपिंग कंपाउंड किस किस का मिक्सचर होता है, आपके एब्रेसिव और फ्लूइड का। और फ्लूइड यानी तेल हम उसमें कौन सा यूज करते हैं, जैसे आपका मिट्टी का तेल हो गया या केरोसिन ऑयल भी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर। और ये आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये क्या हमारा, ये हमारा होनिंग टूल है। ये क्या हमारा होनिंग टूल है, जिसकी सहायता से आप किसी भी गोल्ड वर्कपीस में मटेरियल को रिमूव करते हैं। और जो आप इसमें ये रेड रेड देख पा रहे हैं, ये क्या हमारे, ये हमारे बॉन्डेड एब्रेसिव है। वो एब्रेसिव का काम क्या होता है, आपके वर्कपीस में से मटेरियल को रिमूव करने का। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि बोथ आर द एब्रेसिव प्रोसेस, यानी लैपिंग और होनिंग में आपके एब्रेसिव दोनों यूज होंगे। क्लियर। टू यूज फॉर मेटल सरफेस फिनिशिंग, यानी उस मेटल की सरफेस फिनिशिंग को हम जो यूज करेंगे किसकी सहायता से रिमूव करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल को एब्रेसिव की सहायता से। क्लियर। ठीक है। बोथ आर यूजुअली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर हाई फिनिश इज रिक्वायर्ड। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि लैपिंग और होनिंग का हम यूज कहां करते हैं, कि एक तरह की हाई फिनिशिंग सरफेस को उत्पन्न करता है। तो उसने सेकंड पॉइंट हमारे यही बोला है कि बोथ आर यूजुअली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर, जहां हमारी हाई फिनिश की जरूरत होती है। क्लियर। ठीक है। तो यहां से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। लैपिंग और होनिंग के बारे में छोटा सा मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूं कि लैपिंग कैसे करते हैं और प्लस होनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लैपिंग के लिए हमारा सबसे जो जरूरी चीज है, क्या चाहिए हमें, लैपिंग कंपाउंड।
या सलरी चाहिए? क्लियर, हाँ जी चाहिए। तो लैपिंग कंपाउंड कहां है हमारा? ये जिसे हम सलरी बोल रहे हैं। तो लैपिंग कंपाउंड या सलरी जो है वो कहां रखा जाएगा? आपके लैप प्लेट के बीच में और वर्क पीस के बीच में। ध्यान से देखिएगा, ये जो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, ये क्या है? मेरी लैप प्लेट है। और जो ये क्या है मेरा? ये मेरा वर्क पीस है। इसमें यहां क्या था मेरा? अगर मेरा वर्क पीस फ्लैट है तो लैप टूल भी कैसे लूंगा? मैं फ्लैट ही लूंगा। अन्यथा आप जानते हैं कि लैपिंग जो है वो फ्लैट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों पर की जा सकती है। हाँ जी की जा सकती है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या है? ये मेरे लैपिंग कंपाउंड में जो मैंने एब्रेसिव को मिलाया था ना, फ्लूइड जो फ्लूइड था वो मेरे ये है एब्रेसिव, जो कि मेटल को क्या करेंगे दोस्तों? कटिंग करेंगे। क्लियर। तो ऐसे की कटिंग कैसे करते हैं? यानी सपोज कीजिए अगर ये कोई भी आपके पास लैप टूल होगा, क्लियर, और अगर इसके ऊपर मैं आपके जो एब्रेसिव के कण थे वो डाल दूंगा और इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों? मेरा वर्कपीस होगा। तो वर्कपीस को जब मैं वर्कपीस से अगर मेटल को रिमूव करना है तो क्या करूंगा? वर्कपीस को इसके लगा के मैं करूंगा प्रेशर से आगे पीछे मूव करूंगा। ओके, तो जब इस वर्कपीस को, अगर ये लैप टूल मेरा कांस्टेंट है, वर्कपीस को मैं आगे पीछे मूव करूंगा तो जो मेरे इसमें एब्रेसिव है ये भी क्या करेंगे? मेरे रब करेंगे और रोल होंगे। ठीक है, रोल या स्लाइड भी बोल सकता हूं मैंने, क्योंकि तो फ्री भी है। तो जब मैं वर्कपीस के इसके ऊपर घुमाऊंगा तो जो मेरे एब्रेसिव के छोटे छोटे कण थे ये भी क्या करेंगे? मेरे रोल और स्लाइड करेंगे। तो जिनकी सहायता से वर्कपीस पे जो मेरी विषमता उत्पन्न हुई है, रफनेस या वेवीनेस उत्पन्न हुई है, वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा ही आपका लैपिंग का जो फंक्शन होता है वो ऐसा होता है। मगर कहीं कहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि लैप टूल आपका फिक्स हो और वर्कपीस को आप फीड दें या वर्कपीस को आप रोटेट करें। इसके जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। बहुत सी कंडीशनों में ऐसा भी देखा गया है कि वर्कपीस को आप कांस्टेंट करेंगे और लैप टूल को उसके आगे पीछे रोटेट करेंगे। मगर ध्यान देने वाली बात यहां है कि जब आप वर्कपीस को लैप टूल के ऊपर रोटेट करेंगे तो जो रोटेशन की जो आपकी स्पीड रहेगी या रोटेशन आप किस दिशा में करेंगे, तो आप कुछ ऐसे करेंगे। और ये ऐसे करके क्या बनना है? हमारा 8 का साइन बन रहा है। क्लियर। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अगर आपको लैप टूल पे वर्कपीस को राउंड रोटेशन करना है, किस पोजीशन में करते हैं? 8 की पोजीशन में करते हैं। क्लियर। तो ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन चुका है। क्लियर। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? एब्रेसिव जो है आपके लैप टूल पे दो तरह से कटिंग करेगा। पहला क्या होता है आपका? देख पा रहे होंगे यहां, लूज ग्रेड। क्लियर, यानी आपने लैप टूल के ऊपर एब्रेसिव के कण को छिड़क दिया है या बिखेर दिया है तो रब या स्लाइड करते वो मेटल में से जो एक्स्ट्रा मेटल था उसे रिमूव करेंगे। मगर सेकंड कंडीशन क्या होगी? आपने यहां देखा होगा एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बेडेड ग्रेन्स। एम्बेडेड का मतलब होता है, सरल शब्दों में कहूं या सिंपल लैंग्वेज कहूं, क्या? धसना। क्लियर, धसना। यानी अगर आपका ये लैप टूल था मेरा और इसमें मेरे जो एब्रेसिव थे दोस्तों, क्या हुआ? कुछ तो इसके ऊपर मेरे लैप टूल के ऊपर रखे हुए थे, मगर हमारे इसमें जो एब्रेसिव के कण थे वो एम्बेडेड हो गए, यानी वो लैप टूल के अंदर मेरे एंटर हो गए। जैसे आपने देखा होगा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसके जो अंदर छोटे छोटे जो कटिंग टूल वाले पार्ट होते हैं, ग्रेन साइज ग्राइंडर व्हील के अंदर धसे हुए होते हैं, तो सेम बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लूज ग्रेन से अगर आपको कटिंग करनी है तो लैपिंग का एग्जांपल होगा या होनिंग का होगा? किसका होगा दोस्तों? लैपिंग का होगा। क्लियर। और एम्बेडेड जो ग्रेन है वो कैसे काम करते हैं? वो आपको ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका ग्राइंडर काम करता है। इसमें भी जो एब्रेसिव कण होंगे वो किसमें एंटर होंगे? आपके लैप टूल के अंदर एंटर होते हैं और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? फाइन ग्राइंडिंग सतह हमें उत्पन्न होती है। क्लियर। तो इतना आपको यहां तक ये पता लग जाना चाहिए। क्लियर, ओके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसमें? अगर मैं बात करता हूं होनिंग में, तो होनिंग में से जो सिलेंड्रिकल, जो अगर आपका कोई सिलेंड्रिकल पार्ट हुआ, जैसे आपका सिलेंड्रिक इंजन का जो पिस्टन होता है, अगर उसके अंदर मुझे मटेरियल को रिमूव करना हो तो किस प्रक्रिया से की जाएगी? होनिंग प्रक्रिया से की जाएगी। जिसमें आपका टूल जो यूज होता है वो कौन सा टूल यूज होता है? आपका ये वाला ही टूल यूज होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर ये कोई मेरा होलो पार्ट है तो ये जो एब्रेसिव जो सॉरी तो ये होनिंग टूल है, इसे हम होनिंग टूल भी बोल सकते हैं या हम इसे होन भी बोल सकते हैं, HONE। तो ये जो होनिंग टूल था मेरा, ये कहां जाएगा? इसके अंदर, इस होल के अंदर एंटर जाएगा, एंटर करेगा और यहां से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे वो रिमूव कर देगा। और ये आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। इसमें अलाउंस भी पूछता है, कटिंग स्पीड भी पूछता है, फीड भी पूछता है। और एक बारी में जब ये आपका टूल इसके अंदर जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे यहां के इसकी जो रोटेशन करेगा वो कैसे करेगा, यानी इसके अंदर वो मटेरियल को कैसे काटेगा? एक तो वो रोटेट करेगा, ठीक है, तो रोटेशन की स्पीड में काटेगा, और दूसरा क्या होगा? इसमें हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो आपका होनिंग टूल है वो मेटल में से या मटेरियल में से किस प्रकार मेटल को रिमूव करता है? रोटेशन में और रेसिप्रोकेटिंग में। आप यहां देख भी पा रहे होंगे, यहां लिखा है रोटेशन मोशन। तो इसका जो एरो बन रहा है वो कैसे बन रहा है दोस्तों? ऐसे बन रहा है। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या? यानी ये टूल आपका किसी भी होलो सिलेंड्रिकल में क्या करेगा? अप एंड डाउन, आगे पीछे, सॉरी ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशन स्पीड बोलेंगे। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं सर ये हमारा वर्क कैसे करता है, तो सुन लीजिए। जो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है दोस्तों? ये हमारा ड्राइविंग एंड है। ये क्या है? मेरा ड्राइविंग एंड होगा। सर ये कहां फिट होगा? तो जो आपकी ड्रिलिंग मशीन होती है ना, ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होगा ये उसमें जाके एंटर होगा, या कोई होनिंग मशीन होगी, होनिंग मशीन का जो स्पिंडल होगा ये उसमें जाके एंटर होगा। ओके, तो उसके जाके जब ये एंटर होगा तो आप यहां देख पा रहे हैं ये क्या है मेरे? जो ये रेड रेड क्या है मेरे? ये बॉन्डेड एब्रेसिव है। बॉन्डेड एब्रेसिव का मतलब क्या? यानी ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि होनिंग टूल हमारा किस किस का बना हुआ होता है? तो एब्रेसिव प्लस बॉन्ड का बना हुआ होता है। एब्रेसिव कौन कौन से सर? जैसे सिलिकॉन, एल्युमिनियम और डायमंड। और बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे दो बॉन्ड यूज होते हैं इसे बनाने के लिए।
लिए कौन सा विट्रीफाइड बॉन्ड और दूसरा आपका रेजोनाइट बॉन्ड। क्लियर मेरी बात। और जो ये स्टिक होती है, जो मैंने आपको ये राउंड करा, जो मैंने सॉरी जो ये रेड करके जो मैंने आपको दिखाया, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं स्टिक। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिक बोलते हैं। और इसी की सहायता से आपके जो होलो पार्ट होता है उसमें मटेरियल रिमूव होता है। क्लियर। तो इतना आपके बारे में, लैपिंग और होनिंग के बारे में इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टिक का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। आप ये कह रहे होंगे सर स्टिक का हमारा एग्जांपल क्या था? ठीक है, तो यहां देखो फटाफट से, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये देखिएगा एब्रेसिव का जो होनिंग टूल था उसे जूम कर दिया केवल आपके जो स्टिक वाला पार्ट है। तो जितना मैं आपको ये राउंड कर रहा हूं ना दोस्तों, ये क्या है? ये मेरी एब्रेसिव स्टिक होती है और ये मेरी इस होनिंग टूल पर क्या होती है? एम्बेडेड होती है या बॉन्डेड होती है। और ये पूरी स्टिक हमारी कितनी हो सकती है? 3 से 12 स्टिक हो सकती है। और इनकी बीच की जो दूरी होगी हमारी, चाहे हमारा ये वाली स्टिक हो या इसके अगले वाली स्टिक हो, बीच की जो दूरी होगी हमेशा क्या होगी दोस्तों? वो हमारी इक्वल होगी। क्लियर। आप यहां भी देख पा रहे होंगे ये क्या कर रहा है? ये कोई भी आपका पिस्टन है जो सिलेंड्रिकल है आपका, इसके अंदर से मेटल को रिमूव कर रहा है। क्लियर। अगर मैं इसकी दोस्तों बात करता हूं, इसकी एप्लीकेशन की बात करूं या अलाउंस की बात करूं, तो देख लीजिएगा कटिंग स्पीड कितनी होती है इसकी? 60 से 70 पर मीटर पर मिनट इसकी कटिंग स्पीड होती है। फीड रेट क्या होता है इसका? 5 से 15 मीटर प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कोई स्टूडेंट को अगर पता हो कि होनिंग का अलाउंस कितना रखा जाता है तो प्लीज मुझे नीचे वीडियो के एंड में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर बात करूं जो एब्रेसिव जो आपका होनिंग टूल था सिलेंड्रिकल वर्कपीस के अंदर जाएगा, तो जब वो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उसमें वो कितना मटेरियल को रिमूव करेगा? हमारा 0.75 mm। क्लियर। ये बात मैं कल भी बता चुका था। ठीक है, सारी बातों को राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी। क्लियर। तो एब्रेसिव और होनिंग में आपको ये पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको क्लियर यहां हो गया होगा। क्लियर। ठीक है, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, लैपिंग के एडवांटेजेस की बात करूं तो क्या होगा? रिड्यूसेस ऑफ पीक एंड वैली। पीक का मतलब यानी हील्स एंड वैली, यानी कोई भी सरफेस जो होती है उसमें आपकी हील्स एंड वैली होती है। क्लियर। रिजल्ट इन मैक्सिमम बेयरिंग एरिया, यानी वो मैक्सिमम बेयरिंग एरिया देंगे किसमें? बिटवीन मैचिंग पार्ट में। दिस एंश्योर टाइट सिटिंग ऑफ सीट्स, यानी इसकी सहायता से क्या होता है? हमारा बिल्कुल एकदम टाइट फिट उत्पन्न होती है। यानी अगर कोई दो पार्ट है आपके, अगर उसमें हमारी सरफेस रफनेस और वेवीनेस है, तो जब उन्हें आपको आपस में स्लाइड करूंगा तो क्या होगा? वो क्लोज फिट नहीं होंगे, मगर लैपिंग की सहायता से उन्हें क्लोज फिटनेस या क्लोज टाइटनेस हमें मिल सकती है। क्लियर। इंप्रूव सर्विस लाइफ, यानी लैपिंग से आपकी सर्विस लाइफ जो है वो क्या होती है? इंप्रूव होती है। इंप्रूव ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी। हां जी, ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल एक्यूरेसी को क्या होती है? इंप्रूव करती है। एब्सोल्युटली नो डिस्टॉर्शन इन द कंपोनेंट आफ्टर लैपिंग सिंस नो क्लैपिंग डिवाइस आर यूज्ड, यानी अगर आप किसी के ऊपर लैपिंग करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर तो उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन क्या होगा? नहीं उत्पन्न होगा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है टूट फूट। ठीक है, टूट फूट या क्लियर। तो लैप इसमें जब आप लैपिंग करेंगे तो क्लैंपिंग डिवाइसेस में कोई भी जरूरत नहीं होती है। क्लियर। ओके, तो अगर मैं आगे की बात करूं, ये हमारे कुछ एडवांटेजेस है। इसके अलावा क्या एडवांटेज होंगे? एक्सट्रीम एक्यूरेसी इन बोथ टॉलरेंस एंड ज्योमेट्री, जो स्ट्रोक में रिमूवल होगा ज्यादा होगा, क्लैंपिंग और हीट डिस्टॉर्शंस में नहीं होगा। नो एक्सपेंसिव टूलिंग रिक्वायरमेंट, यानी इसे करने के लिए एक्सपेंसिव जो टूल होते हैं उसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। वेरी थिन एंड नॉन मैग्नेटिक पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, यानी इसकी सहायता से, लैपिंग की सहायता से आपके जो छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, छोटे-छोटे, उन्हें भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है उन्हें भी हम सरफेस में उसकी भी अच्छी कर सकते हैं। इररेगुलर शेप पार्ट कैन बी इजीली प्रोसेस्ड, यानी जिनकी शेप आपकी इररेगुलर होती है उन्हें भी हम इसकी सहायता से शुद्ध कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है इसमें? स्किल एंड एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर बेटर रिजल्ट, यानी ये प्रोसेस करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस आदमी की या एक एक्सपीरियंस जो बंदा होता है उसकी जरूरत होती है। और ऑप्टिमम रिजल्ट कैन नॉट बी एंश्योर्ड, यानी इसमें हमें अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लैपिंग और होनिंग में आपकी तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे ज्यादा में जो फिनिशिंग कौन देता है? तो लैपिंग जो होता है सबसे अच्छी फिनिशिंग देता है, मगर जो धातु हटाने की दर है आपकी, यानी MRR मतलब मटेरियल रिमूवल रेट, वो किसमें ज्यादा होगा? वो आपका होनिंग में ज्यादा होगा। अब ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो एडवांटेज आपने पढ़ लिए। अगर होनिंग की बात करता हूं मैं, ओके, कल मैंने आपको यह भी बताया था कि जब होनिंग टूल आपका किसी होलो सिलेंड्रिकल के अंदर जाएगा तो वो एक पैटर्न बनाएगा। वो कौन सा पैटर्न बनाता है? आपका क्रॉस पैटर्न बनाता है। और ये पैटर्न आपकी सरफेस के लिए बहुत लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? आपके लुब्रिकेंट को रिटेन करने की इसका बेनिफिट होता है। अगर बात करूं मैं होनिंग की, तो होनिंग में क्या होता है? जो ग्रिड साइज होता है 30 से क्या होता है? 600 का हमारा ये होता है। वो सरफेस फिनिश में कितनी होती है? हमारी 0.12 माइक्रोमीटर की कितनी में सरफेस फिनिश में ये उत्पन्न करता है। क्लियर। तो यहां भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, एब्रेसिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय सेट ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक, यानी ये जो स्टिक है हमारी, क्लियर, ये क्या है? इस पे हमारी बॉन्डेड हुई है। बॉन्डेड का मतलब क्या है? इस पे हमारी ये जमी हुई है, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका? रोटेशन एंड ऑक्सीलरेटरी मोशन। मैंने आपको बताया था कि होनिंग टूल जब उसके वर्कपीस के अंदर जाएगा तो मूवमेंट क्या होगी? रोटेशनली होगी और रेसिप्रोकेटिंग होगी। तो रेसिप्रोकेटिंग को हम मोशन को हम ऑक्सीलरेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। क्लियर। ओके, तो मैंने आपको यहां कल इसमें ये डिस्कस करा दिया था कि ये जो मेटल होगा हमारा, ये जो हमारा जो वर्कपीस के अंदर जाएगा आपका होनिंग टूल, तो कौन सा आपका पैटर्न बनाएगा होल के अंदर? क्रॉस हैच्ड पैटर्न बनाता है। और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। क्लियर। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। बेसिक चीज थी आपकी। ये सारी बातें मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको कल की क्लासेस में बता दिए। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं किसकी? होनिंग की, मेटल रिमूव होगा कुछ। हां जी, मेटल रिमूव होता है। अच्छा, एक बात तो सुन लीजिए, जब आप लैपिंग करेंगे तो वहां कोई भी बर प्रोड्यूस नहीं होती है, मगर जब होनिंग करेंगे तो क्या होगा? वहां बर प्रोड्यूस होंगी। किसमें से? उस होल के
अंदर में से मैंने तभी आपको बताया था कि जो सरफेस फिनिश अच्छी देगा वो लैपिंग देगा। तो लैपिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें से आपकी बर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मगर होनिंग में दोस्तों हो रही है। क्लियर? दूसरा क्या? राउंडनेस एंड स्ट्रेटनेस इज ऑब्टेन्ड, यानी मतलब जब आपका होनिंग टूल किसी होल के अंदर जाएगा, अगर होल वो आपका टेपर है तो क्या कर देगा, उस होल को बिल्कुल वो राउंड में ला देगा, जैसे आपका रिमर करता है। एक्यूरेट डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सरफेस, जब ये आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है तो एक्यूरेसी तो ये आपकी 100% देगा, तो वही है रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। यानी लैपिंग में क्या था आपका, लैपिंग में तो आप एक्यूरेट सरफेस नहीं पा रहे थे, मगर होनिंग में क्या होगा दोस्तों, आपकी रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड हो जाएगी। और होनिंग जो ज्यादा यूज होती है कहां होती है, वो आपके ऑटोमोबाइल सिलेंडर में यूज होती है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से सारी बातें समझ में आ गई क्या सर जी? आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, एक इमेज दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हां देखिए फटाफट से, जो आप ये जो जीआईएफ देख पा रहे हैं, जो इमेज देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों, ये लैपिंग हो रही है। क्या है ये? आपकी लैपिंग हो रही है। सर जी लैपिंग कैसे हो रही है, जरा समझा दीजिए। ठीक है जी, समझा देते हैं। क्लियर? यहां देखो फटाफट से, ये क्या है जो ये आपका ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है। तो जो आपकी ये चीज घूम रही है, ये वाली चीज, ये वाली जो राउंड है, ये क्या ये हमारा लैब प्लेट है, ये क्या हमारा, सॉरी ये लैब टूल है, ये क्या हमारी लैब टूल है। इसके नीचे क्या करा आपने, सनरे डाला या लैपिंग कंपाउंड डाला। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा वर्कपीस और जो लैब टूल है वो दोनों रोटेट कर रहे हैं, और लैब टूल की सहायता से हम बहुत थिन मात्रा में आपका मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। क्लियर? ओके, तो यहां तो आपका लैपिंग का देख लीजिएगा, होनिंग का देख लीजिए। होनिंग क्या थी आपकी, ये आपकी होनिंग टूल था, किसी होल के अंदर जाएगा तो जो ये ग्रीन है, ये क्या हमारी एब्रेसिव स्टिक है, बॉन्डेड हुई है। क्लियर? ये क्या हमारा ड्राइविंग एंड है। ड्राइविंग एंड कहां जाकर फिट होगा, आपके ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जाके फिट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को अभी चला देता हूं, ये देखिए। क्लियर? ये आपका होल के अंदर गया। ठीक है, ये आपका इसने एब्रेसिव स्टिक को दिखा दिया दोस्तों। क्लियर? अब ये होल के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये गया आपके होल के अंदर। क्लियर? इसमें एक बात यहां ये जान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि जो ये आपकी एब्रेसिव स्टिक होती है ना, जो ग्रीन वाली एब्रेसिव स्टिक होती है, क्या होती है, रिप्लेसेबल होती है। अगर इन पे हम हल्का सा दबाव देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारी फैल भी जाती है और इन्हें हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके, तो देखिएगा, ये आपका कोई भी होलो सैंडविच का पीस था, इसके अंदर गया। ठीक है, ये एब्रेसिव स्टिक के वर्कपीस के कांटेक्ट में आए और उसके बाद इसने काम करना चालू कर दिया। और जो नीचे से देख पा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी बर निकल रही है। क्लियर? ओके, ये ऐसे वर्क करता है आपका होनिंग टूल। और देखिए अब आपकी जो सरफेस फिनिश थी, क्लियर, ये जो आपकी सरफेस फिनिश थी क्या हो गई, बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार हो गई। एक क्वेश्चन मैंने इसमें यहां ये ऐड करा था कि होनिंग टूल जब आपका किसी वर्कपीस के अंदर जाएगा तो कौन सा पैटर्न बनाएगा, आपका क्रॉस हैच पैटर्न बनाएगा। तो अगर आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या आपके यहां ऐसा ही क्या हो रहा है कि क्रॉस हैच पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा? क्या ये हमारा यहां क्रॉस हैचड पैटर्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? हां सर जी, बन रहे हैं। क्लियर? तो मैं आपको यही बता रहा था, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें क्रॉस हैच पैटर्न बनते हैं। तो किसमें बनते हैं, वो आपके होनिंग प्रोसेस में बनते हैं। और इनका फायदा क्या होता है, ये लुब्रिकेट को रिटेन करने का काम करते हैं। क्लियर? रिटेन का मतलब क्या होता है, कल वाली क्लासेस में आपको मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं। क्लियर? तो लैपिंग का ये आपका सब लैपिंग और होनिंग आई थिंक मैंने कवर कर दिया है इतना। इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि लैपिंग के लिए जो आपका ग्रिड साइज होता है, जो ग्रेन साइज होता है, कितने से कितने नंबर का होता है, 30 से 600 के बीच में होता है। ओके, तो यहां से आप ये चीज राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? स्टिक हो गया आपका। एक क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं ग्राइंडिंग की, अगर मैं बात करता हूं ग्राइंडिंग की, MRR, M स्टैंड फॉर मटेरियल, R स्टैंड फॉर रेट और रिमूवल, और R स्टैंड फॉर रेट यानी मटेरियल रिमूवल रेट, यानी धातु हटाने की दर। क्लियर? अगर ये आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, मगर इन चारों पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑपरेशन मेरे अलग अलग हो रहे हैं। सपोज कीजिए अगर मेरा ग्राइंडर है तो इन चारों की अगर ऑपरेशन की बात करता हूं तो मैं ग्राइंडर पे जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा वो क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा होगा अगर इन चार का मैं कंपैरिजन करता हूं। क्लियर? अगर मैं होनिंग की बात करूं, ठीक है, और इसमें जो टूल की स्पीड होगी वो भी मेरी हाई होगी। अगर होनिंग की बात करूं तो इसमें मेरा लो MRR होगा और टूल की स्पीड भी क्या होगी, मेरी लो होगी। आप यहां एरो भी देख पा रहे हैं, ये एरो क्या किसको शो कर रहा है, मेरा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को शो कर रहा है। क्लियर? ठीक है, लैपिंग की बात करूं तो लो MRR होगा, लो टूल स्पीड होगी। ठीक है, पॉलिशिंग की बात करूं, अगर पॉलिशिंग एक आपकी चमकाने की विधि होती है, नेक्स्ट क्लासेस में सुपर फिनिशिंग, बर्निशिंग, सारी बातों को वहां क्लियर करूंगा। ठीक है, पॉलिशिंग क्या होती है, यानी किसी भी वर्कपीस के ऊपर क्या कर दीजिए, आप पॉलिशिंग कर दीजिए ताकि उसपे हल्की चमक आ जाए। तो उसमें जो MRR होगा वो भी लो होगा और जो टूल स्पीड होगी वो भी मेरी क्या होगी, लो होगी। मगर मैं आपको यहां ये बताना चाह रहा हूं कि कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, लैपिंग और होनिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो भाई यहां से मैं ये तो संतुष्ट हूं कि टूल स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, मगर लैपिंग और होनिंग में आपकी जो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा देगा, कौन देगा, वो लैपिंग देगा। और धातु हटाने की दर ज्यादा किसमें होगी, अगर मैं कंपैरिजन करूं लैपिंग और होनिंग में, किसमें होगी दोस्तों, होनिंग में होगी। क्लियर? डिफरेंस बताऊंगा भी, चिंता मत करो, ये दो चीज यहां से राइट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं किसके बारे में, यहां से हम जानते हैं थोड़े से इसके एग्जांपल के बारे में। डिफरेंस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग आपकी बुकों में जो दिया हुआ है वो छोटे छोटे एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि लैपिंग का यूज होगी भारी पार्ट पर,
फ्लैट पार्ट पर या जो सिलेंड्रिकल पार्ट है अंदरूनी और बाहरी पर होगी। लैपिंग आपकी हाथ और मशीन दोनों से की जा सकती है। ओके, लैपिंग में आपका समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और होनिंग की बात करूं तो होनिंग का होगी आपकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उनकी जो अंदरूनी सतह है उस पे होगी। होनिंग किससे करते हैं? मशीन से करते हैं। मास प्रोडक्शन में आपका होनिंग यूज होगा। तो छोटी छोटी चीजें ये आपकी बुकों में भी लिखी हुई है, इन्हें समझ लीजिएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो एग्जामिनर पूछता है डिफरेंस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग के, तो वो हम यहां जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूं। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के नीचे भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? एक बार कमेंट देखो जरा आपके में। ठीक है, 2 मिनट जल्दी देता हूं। अगर सारी बातें समझ में आ गई हैं YouTube वाले और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन वाले, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन लिख दीजिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन लिख दीजिएगा। क्लियर? ताकि मैं समझूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। द कनेक्शन इज, जल्दी से लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ओके, क्रॉस लैपिंग, क्रॉस लैपिंग, क्रॉस लैपिंग। अभिनव इसरो लैपिंग अलाउंस 0.005 टू 0.01 यही होता है। वेरी गुड अभिनव। क्लियर? आगे बढ़े क्या? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस यस यस, क्लियर संतोष। क्लियर? जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं, अगर क्लासेस थोड़ी वहां लेट पहुंच गई तो प्लीज यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से दीजिएगा, लैपिंग और होनिंग में ये आपकी बुकों में नहीं दिए हुए, क्वेश्चन यहीं से उठता है। सबसे पहला लैपिंग सलरी बोल दूं या लैपिंग कंपाउंड बोल दूं? क्लियर? लैपिंग सलरी और फ्लूइड सस्पेंशन ऑफ वेरी स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल इज यूज्ड बिटवीन वर्कपीस एंड लैपिंग टूल। कहना क्या चाह रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये कोई आपका वर्कपीस है दोस्तों, अगर ये कोई आपका वर्कपीस है, ठीक है, और ये आपका क्या, ये आपका टूल है, तो एब्रेसिव इसमें हम कहां डालेंगे? इन दोनों के बीच में डालेंगे, बिटवीन लैप टूल और बिटवीन वर्कपीस। और ये आपका बहुत कम मात्रा में मेटल मटेरियल को रिमूव करता है। तो इसने यहां यही बोला है बस क्या, कि लैपिंग सलरी और फ्लूइड सस्पेंशन। फ्लूइड सस्पेंशन का मतलब क्या था? मैं आपको बता चुका हूं कि फ्लूइड क्या, मिट्टी का तेल या साधारण ऑयल जो होता है, ऑफ वेरी स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल इज यूज्ड बिटवीन वर्कपीस एंड लैपिंग टूल। यानी ये दोनों चीज आपकी कहां जाएंगी? वर्कपीस और लैप टूल के बीच में जाएंगी। अगर बात करूं होनिंग की, तो बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक या स्टोन आर यूज्ड। यानी जो स्टिक में आपके एब्रेसिव लग रहे थे उन्हें वो बॉन्डेड थे, बहुत एम्बेडेड थे, यानी चिपके हुए थे, जिन्हें स्टिक बोलते हैं। मैं यहां से यही बोल सकता हूं कि लैपिंग में जो मटेरियल रिमूव होगा वो किसकी सहायता से होगा? आपका जो लैपिंग सलरी या फ्लूइड मैग्नेटिक सस्पेंशन था, और इसमें बॉन्डेड एब्रेसिव की सहायता से, स्टिक की सहायता से रिमूव होगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, कि वर्कपीस डू नॉट कंसिस्ट एनी एब्रेसिव। यानी वर्कपीस जो है इसमें हमारा कोई भी एब्रेसिव नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता? क्योंकि एब्रेसिव तो आपका कहां रखा रहता? या तो लैप टूल के ऊपर रखा था या वर्कपीस पे रखा था। मगर जनरली जो आपके एब्रेसिव यूज होंगे, रखे जाएंगे कहां रखे जाएंगे? लैप टूल के ऊपर रखे जाएंगे। क्लियर? होनिंग टूल कंसिस्ट दिस होनिंग स्टोन। भाई आपका होनिंग टूल जो था वो तो स्टोन को क्या कर रहा था? रिटेन कर, सॉरी, स्टोन कंसिस्ट कर रहा था। कंसिस्ट का मतलब होता है रखना। क्लियर? थर्ड की बात करें, क्लियर? अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट हमारे इसमें क्या कहता है? द लैप इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्कपीस। यानी लैप को कैसे करेंगे? अगर वर्कपीस के अगेंस्ट क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, ताकि छोटी छोटी मात्रा में धातु हमारी अलग हो जाए। एंड मूव बैक एंड फोर्थ ओवर द सरफेस इन द फिगर 8। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि वर्कपीस को लैप टूल पर किस पोजीशन में घुमाना है? 8 की पोजीशन में घुमाना है। क्लियर? ठीक है? अगर इसकी बात करूं, होनिंग स्टोन आर प्रेजेंट अगेंस्ट द वर्कपीस एंड गिवन ऑक्सिलरी एंड रोटरी मोशन। यानी होनिंग टूल को आप कैसा देंगे? ऑक्सिलरी या रोटरी मोशन प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? फोर्थ पे बात करूं, सरफेस फिनिश अराउंड, यानी लैपिंग सरफेस फिनिश कितनी देता है हमें? 0.025 माइक्रोमीटर देता है, और अचीवेबल सरफेस रफनेस 0.1 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि स्लैपिंग हमारी सबसे ज्यादा सरफेस फिनिश अच्छी देगा। कितनी? 0.025। क्लियर? अगर मैं लैपिंग की बात करूं तो इसमें जो ग्रिड साइज यूज होता है 300 से 600 होता है, और हमारा जो होनिंग में कॉमनली जो ग्रिड साइज यूज होगा कितना होगा? 100 से 150 होगा। कटिंग मैकेनिज्म इज डिफरेंट देन होनिंग। यानी होनिंग में हमारा कटिंग मैकेनिज्म क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। तो हाथ से होगा या मशीन से होगा। मगर इसमें देखो, बॉन्डेड एब्रेसिव रिमूव द मटेरियल सिमिलर टू एज ए ग्राइंडर। यानी जो आपके एब्रेसिव थे, जो स्टिक पे आपके चिपके हुए थे, वो किसकी तरह काम करेंगे? ग्राइंडर की तरह काम करते हैं। मैंने आपको बताया था जो स्टिक होती है उसमें हमारे छोटे छोटे एब्रेसिव हमारे चिपके हुए होते हैं, और एक एब्रेसिव आपका किसकी तरह काम करता है? सिंगल पॉइंट कटिंग की तरह काम करता है, जैसे आपका ग्राइंडर काम करता है। क्लियर? ठीक है? अगर बात करूं सातवें पॉइंट की, कि लैपिंग यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस एंड फ्लैट सरफेस। यानी लैपिंग आपका जो अगर फ्लैट सरफेस हुई या इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस हुई, दोनों जगह यूज होगा। यूज एज एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल दोनों पर। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं होनिंग की, क्या होगा? मेनली यूज्ड फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, हाउएवर इट्स वेरिएंट शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग और सुपर फिनिशिंग इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। यानी होनिंग जो होगा वो केवल कहां यूज होगा? तो सिलेंड्रिकल पार्ट है उनके अंदर यूज होगा, मगर बहुत सारे केसेस में या कुछ सर्टेन केसेस में हमारे होनिंग जो होता है खोल के बाहरी भी यूज हो सकता है। क्लियर? लैपिंग की बात करूं तो लैपिंग हमारा कहां का यूज होता है? यूज्ड इन फिनिशिंग ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज। ऑप्टिकल लेंसेज में यूज होगा। मेटेलिक बियरिंग और सरफेस गेज में हम इसका यूज कर सकते हैं। सरफेस गेज कैसा आपका, जैसे आपका स्लिप गेज होता है ना, तो स्लिप गेज में क्या होता है? जब आप उसे रब करते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, नहीं चिपक जाते? तो क्यों चिपक जाते हैं? उन दोनों पार्ट पर आपकी लैपिंग की हुई होती है। होनिंग की बात करूं तो होनिंग का यूज होगा आपका यूजेस ऑफ बोथ इंटरनल कंबक्शन इंजन
इंजन, बेरिंग, हाइड्रोलिक, सिलेंड्रिकल एंड गन बैरल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट है, क्लियर। बोर ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन यानी आईसी इंजन जिसमें आपका पिस्टन मूव करता है, क्लियर। तो ये सारी बातें आप यहां से राइट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमारा थोड़ा सा और भी इसमें हमारे रहेगा कि यहां देखिएगा ये लैपिंग और होनिंग है, ये भी देखिएगा फटाफट से, इसे भी देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया क्या, अबॉर्डिंग, क्या इसमें अबॉर्डिंग पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल क्या होंगे इसमें आपके चिपके हुए होंगे, ठीक है, या हटे हुए होंगे। तो फ्री पार्टिकल्स या लूज पार्टिकल मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारी जो आपका लैपिंग होता है उसमें दो तरीके से कटिंग करता है, आपका फ्री एब्रेसिव होगा या एम्बेडेड होगा, ठीक है। फ्री पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म का मतलब जो आपका सलरी जो आपका बन रहा था लैपिंग कंपाउंड जो आपके साथ फ्लूइड यूज होते हैं, और होनिंग प्रोसेस में क्या होगा हमारा बॉन्डेड होता है, क्लियर। डेप्थ ऑफ कट मानो यानी मैक्सिमम ऑफ डेप्थ ऑफ कट कितनी होती है इसमें 0.01 mm होती है, और इसमें कितनी होती है 0.025 हमारी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट होती है, यानी ये एक बारी में कितनी धातु को काट सकता है, यानी कितना वर्कपीस के अंदर जा सकता है। अगर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस की बात करें तो मैंने आपको बताया था 0.08 से 0.25 माइक्रोमीटर और 0.13 से 1.25 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। कहां यूज होगा, वेयर इट यूज, आउटसाइड फ्लैट सरफेस और इनसाइड बोर डायमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इस बर प्रोड्यूस, क्या ये हमारा बर प्रोड्यूस करता है, तो लैपिंग आपका बर प्रोड्यूस नहीं करता मगर होनिंग आपका बर प्रोड्यूस करता है, ओके। रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस फॉर कटिंग, यानी टूल और वर्कपीस के बीच में आपका जब ये लैप टूल और होनिंग टूल चलेगा तो रिलेशन क्या होगा, एनी मोशन डिजायर्ड, यानी इसमें आप किसी भी मोशन में आप लैप टूल का यूज कर सकते हैं एज फार एज देयर इज रिलेटिव मोशन इज देयर, यानी जो भी आपके पास मोशन होगा। मगर होनिंग में जो आपका मोशन होगा कौन सा होगा, रोटरी एंड ट्रांसलेटर मोशन, क्लियर। हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट इन प्रोसेस, हीट जनरेट होती है तो लैपिंग में हमारी नहीं होगी और इसमें हमारी हीट जनरेट होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ डेप्थ ऑफ कट हमारी कितनी है इसमें लैपिंग के मुकाबले ज्यादा है, क्लियर। यहां देखिएगा फटाफट से, यहां देखिएगा इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या लिखा है, एबल टू करेक्ट सब्सटेंस इन सब्सटेंशियल एरर्स इन सरफेस, यानी अगर काम करते वक्त इसमें कोई एरर आ जाता है तो क्या उसे ठीक कर सकते हैं किसमें, जब आप जब टूल से वाइब्रेशन के टूल से वर्कपीस को अगर बना रहे हैं तो क्या होगा, यानी लैपिंग की सहायता से हम रिमूव नहीं कर सकते मगर होनिंग की सहायता से क्या हो सकता है, उस मेटल को हम ठीक है उस मटेरियल को ठीक कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से आपका पूछ सकता है, क्लियर। तो आई थिंक इतना सारा मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि लैपिंग और होनिंग के बारे में हमारा क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके इंपॉर्टेंट चीजें भी पूछी